हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में ही एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक लेक्चर हम लेंगे ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स का जिनकी स्पेलिंग हमें अक्सर ही अलग अलग देखने को मिलती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है। होता यह है कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं बुक्स में हमें कुछ स्पेलिंग देखने को मिलती है, क्लास में हमें कुछ स्पेलिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन जब कभी हम लैपटॉप पे, फोन में, पीसी में काम कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर ही हम जो स्पेलिंग लिखते हैं उसके नीचे रेड अंडरलाइंड लाइन आती है। ठीक है। तो ऐसे वो क्यों आती है? देखिए, हमारे 2 सिस्टम्स होते हैं, 2 तरह की इंग्लिश फॉलो होती है। एक होती है यूएसए की, एक होती है यूके की। इंडिया में दोनों का मिक्स चलता है। ना तो हम प्योरली यूके फॉलो करते हैं, ना ही प्योरली यूएसए फॉलो करते हैं। रिटन सिस्टम हमारा जो है, बिकॉज़ वी वर स्लेव टू यूके, तो रिटन जो हमारी इंग्लिश है उसमें यूके चलती है। लेकिन क्योंकि हम जो आज मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, है ना? आज जो हमारा वेबसाइट्स, हमारे पास जो वेबसाइट्स का एक्सेस है, हम जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी जो चीज़ें आती हैं वो यूएसए वाली इंग्लिश की आती है। तो अब हमारा जो सिस्टम बन चुका है वो मिक्स ऑफ बोथ बन चुका है और इसीलिए अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सही स्पेलिंग कौन-सी है। एग्ज़ाम के अंदर जब भी स्पेलिंग पूछी जाएगी, एग्ज़ाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको यूके वाले ही जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं, यूके वाली स्पेलिंग्स यूज़ करनी है। इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ। बहुत ही क्विक लेक्चर रहने वाला है, इसीलिए टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर जो है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट डाउन कर लिया है। आइए समझते हैं इन्हें। देखिए, हुआ ये कि यूके में इंग्लिश पहले क्योंकि यूके की लैंग्वेज है, तो पहले बोलना शुरू हुआ, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स थी। यूएसए ने वो बाद में अडॉप्ट करी, तो उन्होंने चीज़ों को सिम्प्लीफाई कर दिया और बिकॉज़ यूएसए डोमिनेंट है पूरे वर्ल्ड पे, तो वो जो स्पेलिंग्स है वो और भी जगह पे, और भी कंट्रीज़ में फॉलो होने लगी। यूके सबको पता होगा बेटा, ये होता है इंग्लैंड कह लो या ब्रिटेन कह लो, ठीक है? अब पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाते हैं कि इतनी टेरिटरी को यूके बोलते हैं, इस कंट्री को मिला के यूके बोलते हैं कि इसमें आयरलैंड भी आता है, इसमें वेल्स भी आता है ना? वो सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। हमें बस मोटा-मोटा समझने से रिलेटेड काम है, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? चलिए, तो पहला वर्ड आता है हमारा सिविलाइज़। तो एस जहाँ पे आता है वो होता है यूके, और यूएसए में क्योंकि साउंड ज़ा का है ना? तो हम उसको बोलते हैं सिविलाइज़, यहाँ पे यूज़ करते हैं ज़ेड। यहाँ पे होता है एरोप्लेन, है ना? अब बात कौन से प्लेन की करनी है? जो हवाई जहाज़ है, जो हवा में उड़ रहा है, तो इन्होंने सिंपली बोल दिया उसको एयरप्लेन, ठीक है? यहाँ पे चेक, CHEQUE, ठीक है? अब क्योंकि प्रोनंसिएशन क्या है? चेक, तो इन्होंने सिंपल CHEC ही उसकी स्पेलिंग कर दी, ठीक है? आर्टिफैक्ट, अब स्पेलिंग आर्टिफैक्ट है, आप लगा रहे हैं ई, तो इन्होंने सिंपल इसमें आई लगा दिया, आर्टिफैक्ट कर दिया। इस वर्ड को भी हम बोलते हैं कोज़ी। कोज़ी मतलब कंफर्टेबल, है ना? जैसे कोज़ी बेड, कोज़ी ब्लैंकेट, या कोज़ी सोफ़ा। तो जब प्रोनंसिएशन ज़ा है, तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया ज़ेड उसको कोज़ी करने के लिए। डोनट, बेटा एक स्वीट डिश होती है, ठीक है? डो का मतलब होता है बेटा आटा, है ना? और नट का मतलब खाने वाली नट जो होती है, तो इन्होंने सिंपल उसको क्या कर दिया? डोनट। आप बोल डोनट रहे हैं, जिस तरह का प्रोनंसिएशन है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने स्पेलिंग कर दी, यूएसए वालों ने चीज़ों को सिम्प्लीफाई कर दिया। ये है ड्राफ्ट, इस डीएच को क्या बोलते हैं? एफ्ट बोलते हैं, एफ बोलते हैं इसको, एफ का साउंड बोलते हैं। तो उन्होंने इसको सिंपली कर दिया ड्राफ्ट। ये है जेल, अब आप देखिए कितनी कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग है, जेएओएल, जीएओएल, जेल। इन्होंने इसको सिंपली कर दिया जेल। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा जेल वाली स्पेलिंग हम यूएसए की फॉलो करते हैं, रिटन इंग्लिश में भी, ठीक है? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? कि ये क्या वर्ड है? हुँ, इसके बाद आता है ग्रे, तो क्योंकि उसको ए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ए ही लगा दिया, ए की जगह पे। फिर है ज्वेलरी, अब ज्वेलरी में डबल एल ना लगा के इन्होंने क्या कर दिया? सिंगल एल लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद है कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है? तो कर्ब सी से होता है। मतलब यूएसए में सी से होता है, यहाँ पे इन्होंने के से किया हुआ है। उसके बाद है प्लो, प्लो मतलब बेटा फील्ड में या खेत में हम जो प्लॉइंग करते हैं ना, जुताई करते हैं, जो खुदाई करते हैं, ठीक है? तो जब प्रोनंसिएशन उसका प्लॉ है, तो उन्होंने सिंपली PLOW इसको कर दिया। उसके बाद सल्फर, बेटा पीएच का साउंड है, पीएच क्या साउंड दे रहा है? एफ का, तो उन्होंने यहाँ पे एफ ही लगा दिया उसकी जगह पे। उसके बाद है अपाल, मतलब क्या? एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है? किसी को डराना, है ना? उसके लिए यूज़ होता है अपाल, अपाल। तो इन्होंने क्या कर दिया उसके साथ? डबल एल लगा दिया। अब हम देखेंगे अक्सर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ पे तो उन्होंने एक एल लगाया, यूएसए में डबल कर दिया। यहाँ पे ब्रिटिश ने डबल एल लगाया, यूएसए ने सिंगल कर दिया, है ना? डिसेबल्ड पे भी ब्रिटिश ने डबल एल लगाया, यहाँ पे यूएसए ने सिंगल कर दिया। डिस्टिल में यूएसए ने सिंगल, सॉरी यूके ने सिंगल लगाया, तो यूएसए ने डबल कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आप 10-8 बार इन्हें पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएँगी। सेम चीज़ यहीं पे हो रही है, डिस्टिल में था सिंगल एल यूके में, डबल कर दिया यूएसए ने, सेम यहाँ पे हो रहा है ना? एनरोल में यूके में सिंगल है, यूएसए में डबल है। फुलफिल में सिंगल है, यहाँ पे डबल है। इंस्टिल में यूएसए यूके में सिंगल है, यूएसए में डबल है।
स्किलफुल में यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे अच्छा ये अंदर, यहाँ की बात नहीं हुई है। स्किलफुल में क्या है, अंदर सिंगल है। यूएसए ने कहा नहीं पूरी स्पेलिंग यूज करो, आप डबल एल लगाओ, ठीक है। स्किल की स्पेलिंग डबल एल होता है, तो आप पूरी स्पेलिंग यूज करिए। सेम यूके में इंस्टॉलमेंट में एल हटा दिया था एक, ठीक है। इंस्टॉल में क्या आता है, डबल एल आता है। यूएसए ने कहा नहीं, आप पूरी स्पेलिंग यूज करिए, अगेन उसको डबल एल लगा दिया। यहाँ पे वुलन में से एक एल हटा दिया था, मतलब यहाँ पे सिंगल एल है यूके में, यूएसए में डबल एल लगा दिया। अब थोड़ी चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है। डिफेंस, बेटा दोनों ही स्पेलिंग सही है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, है ना, कि ये डिफेंस कौन सा है। बेटा ये तो है यूएसए यूके वाला, सी वाला, है ना, और ये एस वाला कौन सा है, यूएसए वाला, ठीक है। अब है एस्थेटिक, तो बेटा इसको एस्थेटिक बोलते हैं। तो इन्होंने सीधा ई के साउंड से वो काम चला लिया। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो लेटर्स यूज कर रहे हैं उसके लिए, ए और ई। एनेमिया, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये ए और ई यूज कर रहे हैं। ये लोग क्या है, सीधे ई से काम चला ले रहे हैं। एनेस्थीसिया, ठीक है, इसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ए और ई यूज कर रहे हैं। ये लोग सीधा ई से काम चला रहे हैं। मतलब अमेरिका वालों ने फिर भी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने का काम किया, ठीक है। यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, GYNAE, इन्होंने क्या किया, सिंपली ई से काम चला लिया। पीडियाट्रिशियन, बेटा गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो फीमेल डिजीज की बात करता है, उन पे स्टडी करता है। पीडियाट्रिशियन कौन होता है बेटा, जो बच्चों के जो डिजीज होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, उस पे काम करता है, बच्चों के न्यूट्रिशन पे। तो यहाँ पे PAE लगाया इन्होंने, क्या कर दिया, इस पे सिंपली ई लगा दिया। अब बात आती है लाइसेंस की। तो यहाँ पे तो सी आया, जैसे डिफेंस में सी आया था, डिफेंस में सी आया था, ठीक है। और लाइसेंस में इन्होंने एस लगा दिया, जैसे कि डिफेंस में एस लगाया था। ऑफेंस में भी इन्होंने सी लगाया। ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, सी लगा रहे हैं, और अमेरिकन क्या कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं, है ना, ऑफेंस में। प्रिटेंस में भी इन्होंने क्या करा, सी लगाया, और अमेरिकन ने एस लगा दिया, ठीक है। एनेक्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा ई जोड़ा, इन्होंने क्या करा, यहाँ से एक्स्ट्रा ई हटा दिया, कि जरूरत ही नहीं है। जब आप उस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो उसको लगा क्यों रहे हैं। ग्लिसरीन, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात, कि इन्होंने ई लगाया, ब्रिटिश वालों ने, इन्होंने ई हटा दिया, कि इसको ओमिट करो, रिमूव करो, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। यूके में ग्रिल की स्पेलिंग में डबल एल के बाद ई लगाया, यूएसए में वो ओमिट कर दिया। यहाँ पे प्रोग्राम में एम और ई लगाया, इन्होंने बोला कि जब प्रोग्राम बोलने में ही वो एक एम काम कर रहा है, हमारा एक एम से हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो एक एम और ई एक्स्ट्रा क्यों लगाना, ठीक है। तो उन्होंने वो रिमूव कर दिया। टन, ये बेटा वेट वाला टन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब T1 टन से काम चल रहा है, तो एक एन और ई एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करे, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे वो रिमूव कर दिया। सेंटर, अब इन्होंने कहा ये स्पेलिंग ई बाद में आके गड़बड़ कर रही है, सेंटर को अंदर करो, तो इन्होंने ई अंदर कर दिया। सेम इज द केस विद फाइबर, तो यहाँ पे बाहर था, बाहर से ये लोग अंदर ले आए उसको, ठीक है। सेम इज द केस विद लीटर, बाहर से अंदर ले आए। सेम इज द केस विद मीटर, बाहर से अंदर ले आए। सेम इज द केस विद मीगर, बाहर से अंदर ले आए स्पेलिंग को, ठीक है। अब आता है आर्मर ना, आर्मर और कलर, ये स्पेलिंग जैसे बिहेवियर, ये स्पेलिंग अक्सर ये ऐसी होती है, जब हम टाइप करते हैं या फोन में सर्च करते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें, है ना। तो आर्मर में क्या होता है, OU आता है, किसमें, यूके में, और अमेरिकन में सिर्फ ओ से काम चला देते हैं। सेम बिहेवियर में OU आता है, यहाँ पे सिर्फ ओ से काम चला देते हैं। और सेम क्लैमर में, ठीक है, यहाँ पे ओ से काम चला देते हैं। सेम कलर में, है ना, ब्रिटिश क्या करते हैं, OU लगाते हैं, और अमेरिकन सिर्फ ओ से काम चला देते हैं। सेम इज द केस विद डायरिया, यहाँ पे बेटा OE, डायरिया। अब कह रहा है जब इया बोल रहे हो, तो ओ का साउंड आ ही नहीं रहा, तो ओ का नीड क्या है वहां पर लिखने की, तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल सिर्फ ई लगा दिया डायरिया में। तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और भी हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रामर आई, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।